देखिए इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे तो रफनेस है m1 और m2 के बीच में म्यू दे रखा है, लेकिन m1 और दीवार के बीच में म्यू नहीं है। मतलब दीवार किसी भी प्रकार का कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगी, दीवार किसी भी प्रकार कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगी। इसके ऊपर क्या लगेगा, m2g ग्राउंड की वजह से, तो मतलब अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे क्या लगेगा, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है m2g, और इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या है, m1g। दीवार और इस ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि दीवार तो एक्सटर्नल होगी। अगर ये एक सिस्टम है, इसके दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, इंटरनल फोर्स होगा। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूँ तो ये जो एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगाएंगे वो क्या होगा, इंटरनल फोर्स। और फ्रिक्शन जो इंटरनल फोर्स का काम क्या होता है, एक्सेलरेशन सेम करवाना। यहाँ पे फ्रिक्शन एज एन इंटरनल फोर्स काम कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स का काम होता है एक्सेलरेशन सेम करवाना। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ऑलरेडी उनका एक्सेलरेशन सेम है। ये अगर खुद के फोर्स की वजह से चले, सिर्फ m2g की वजह से चले, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, g का कितना एक्सेलरेशन आएगा, g का खुद के फोर्स की वजह से। और इसका भी खुद के फोर्स की वजह से कितना आएगा, g का ही आएगा। m1g डिवाइडेड बाई m1 कितना आएगा एक्सेलरेशन, g का। और इसका m2g डिवाइडेड बाई m2 कितना आएगा, g का आएगा यार। तो एक बात बताओ यार, दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहा है, यहाँ पे सेम तो आ रहा है दोनों का एक्सेलरेशन, तो फ्रिक्शन की जरूरत क्या है। माइक लो भाई पहले। हाँ जी बोलो। ये M1 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन तो लगाएगा सर, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इसने भी बोला नॉर्मल रिएक्शन किधर लगाएगा, ओरिजेंटल में। ओरिजेंटल में तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट में, ओरिजेंटल में तो कुछ जा ही नहीं रहा। यहाँ बात हो रही है वर्टिकल की, किसकी, तो फिर फ्रिक्शन क्यों नहीं होगा सर, नॉर्मल रिएक्शन आएगी जब। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि सर अगर नॉर्मल रिएक्शन आ गई तो फ्रिक्शन क्यों नहीं होगा। मतलब इसके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है कि जब नॉर्मल रिएक्शन होगी तो फ्रिक्शन जरूर होगा। मैं आपको जवाब देता हूँ इसके। मान लो कि यहाँ पर पहली बात तो ये बताओ आप मुझे, ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, दोनों रेस्ट में रखे हुए हैं। ये पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन नहीं लगा रहे। लगा रहे फ्रिक्शन नहीं लगा रहे। चलो ये है मान लो 10 किलो का, ये है 20 किलो का, इस पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, इस पे लग रहा है मान लो 100 न्यूटन। ये खुद के फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन आएगा, 5 का। इसमें खुद के फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन आएगा, 5 का। एक्सेलरेशन सेम आएगा। सर अगर फोर्स हम 10 किलोग्राम के ऊपर से लगाएं और फिर 20 किलोग्राम का वेलोसिटी दे दें, ऊपर से 100 न्यूटन का फोर्स चिपका दिया एक, ठीक है ना, और नीचे से 20 किलोग्राम का वेलोसिटी दे। रुक जाओ एक बार, रुको एक बार, वेलोसिटी बाद में देंगे। मतलब फोर्स लगा दिया जो भी। ये पता क्या मतलब इसका बस चले, पता क्या बोलेगा, सर हम इसको ना पूरे के पूरे एलिवेटर में रख दे, एलिवेटर में इंक्लाइंड प्लेन उस पर रख दे, नीचे वाले को वेलोसिटी देते हैं और ऊपर वाले को एक फोर्स लगा दे और फिर एक एलिवेटर को एक्सेलरेट भी कराते हैं। अब बताओ क्या होगा। होना चाहिए सर। ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं। देखो इसके अंदर यहाँ पे 20 kg है, ये 10 kg है, ऊपर से फोर्स लगा दिया 100 का। शुरू में रेस्ट में है, शुरू में किस में है, ये रेस्ट में। इस पे कितना फोर्स लगा दिया, 50 न्यूटन। इस पे कुछ नहीं लगाया सर। ये पर रुक जाओ यार एक बार, ये पर रुक जाओ, सारे तुम्हारे वाले केस सारे डिस्कस करूंगा मैं। इधर लगा दिया 50, इधर लगा दिया 100। पहली बार एक बार पहला केस, पहले कई सारे केस बन गए अभी यहाँ पे। पहला केस यहाँ पे ऊपर से फोर्स नहीं लगाया, ऊपर से फोर्स नहीं लगाया, इधर कितना लगाया 50, इधर कितना लगाया 100। यहाँ एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन नहीं लगेगा यहाँ पे, नो फ्रिक्शन फोर्स। क्यों, क्योंकि खुद के फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है 5 का, इसमें खुद के फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है 5 का। यहाँ पे स्मूथनेस है, यहाँ सरफेस स्मूथ है, ये यहाँ पे रफनेस है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, हालांकि रफनेस है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे रफनेस है, उसके बावजूद भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। पहली बात तो इसमें कोई डाउट हो तो पहले, इसी केस में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये करते हैं वो करते हैं उसको बाद में पूछना, पहले तो इस केस में कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को है कोई प्रॉब्लम। सर नॉर्मल रिएक्शन लग क्यों नहीं रहा, लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन है। माइक पास भाई, माइक पास, दोबारा बोलो क्या पूछ रहे हो। नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, किसने बोला नहीं लग रहा नॉर्मल रिएक्शन। फिर फ्रिक्शन क्यों नहीं लगेगा। इसको घुमा क्यों रहे हो तुम्हें, इसको मुंह के नजदीक रखो और दूसरे हाथ से इशारा करना, कुछ भी करो तो घुमाना नहीं है, पकड़ के नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा।
3500 रुपये कमाई गई है बोला, जो आपके हाथ में है अभी। अभी ये मत सोचना शुरू 30,000 का तो बिकेगा। यहाँ पहली सोच ही आती है। ओके, अब से ना इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय 10, इसमें नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। कौन कह रहा नहीं लगेगा नॉर्मल रिएक्शन? क्यों लग रहा है तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा? लगेगा। फोर्स क्यों, फ्रिक्शन फोर्स क्यों नहीं लग रहा सर? फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्यों? फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता था कि एक्सेलरेशन बराबर हो जाए। यहाँ तो एक्सेलरेशन पहले से बराबर है। इसका खुद के फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है 5 का, इसका खुद के फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है 5 का, तो क्यों लगेगा फ्रिक्शन? ठीक है सर। मान रहे हो? जबरदस्ती तो नहीं मान रहे ना? सर हाँ जी। किसी को पहले तो इस वाले केस में कोई प्रॉब्लम बताओ। मैं सारे केस मिक्स नहीं करना चाह रहा, मैं एक एक केस के लिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहले इस केस में कुछ पूछना हो, डिस्कस करना हो तो कर लो, ठीक है ना? मतलब ये फोर्स लगा दें, वेलोसिटी दे दें, वो सब बाद में। पहले तो ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरे केस पे आओ। ऊपर से एंटी न्यूटन का फोर्स चिपका दिया, इस अभी भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा भले ही, बट फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला तो वर्टिकल में लगाया आपने। मैं यहाँ पे वर्टिकल में तो मोशन हो ही नहीं रही, पूरे सिस्टम की किसी भी ब्लॉक की नहीं हो रही, मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रही है। इसमें हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है 50 और मास है यहाँ पे 50/10, 5 का एक्सेलरेशन, इसका भी 5 का एक्सेलरेशन। तो भाई है हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, तो फ्रिक्शन की जरूरत क्या है यहाँ पे? दोनों का एक्सेलरेशन सब सेम है। तो ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन से 1000 कर दो आप, एक्सेलरेशन तो उतना ही रहेगा। नीचे ग्राउंड तो फ्रिक्शन दे ही नहीं रहा। अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ 10,000 न्यूटन लगा दो, ये लो भाई, अभी भी दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा 5, और फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में लगेगा ही नहीं। समझ आ रही है? कोई शक है किसी को? कुछ पूछ रहा है? कोई पूछना चाह रहा है इसमें? हाँ भाई अब बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? हो गया सर। देख लो कोई शंका, कोई तनाव? नो सर। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर इसके ऊपर m2g का फोर्स लगा, तो फोर्स का एक्सेलरेशन कितना है? m2g डिवाइडेड बाय m2, g का एक्सेलरेशन आया। इसके अंदर m1g डिवाइडेड बाय m1, कितना एक्सेलरेशन आया? g का आया। तो दोनों का एक्सेलरेशन g का है भाई, यहाँ पे है कि नहीं है? g का सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगाएंगे क्यों? क्यों भाई, क्या करने के लिए लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना? शाबाश।